माटी वाली सरकारी अफसर से पूछती है कि अगर टिहरी नगर में बांध बन जाएगा साहब तो मैं क्या खाऊंगी। तो इस पर सरकारी अफसर कहता है कि इस बात का फ़ैसला तो हम नहीं कर सकते, यह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी कि तुझे क्या करना है और तू क्या खाएगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण टिहरी नगर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची हुई है। आपाधापी मच रहा होता है, अफरा तफरी, हलचल मची हुई है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भाग रहे हैं, कहीं वे डूब ना जाए। इसलिए पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। यहाँ शमशान घाट आया है गरीबों के लिए, गरीबों के जो झोपड़ियाँ हैं वो डूब गई हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। वह गांव के हर आने जाने वाले से सिर्फ एक ही बात कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि गरीब आदमी का रहने का ठिकाना जो है वह छीनना नहीं चाहिए। गरीब आदमी अपने स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसने में समर्थ नहीं होता, इसलिए अगर वह अपने मूल स्थान से उजड़ जाता है तो फिर उसकी मिट्टी भी खराब हो जाती है, यानी उसका जीवन भी खराब हो जाता है। वह मारा मारा फिरता है क्योंकि वह कहीं पर भी रहने में समर्थ नहीं होता। इसलिए उसे अपने निवास स्थल पर ही अंतिम सांस लेने का अधिकार होना चाहिए। उसे अपनी अंतिम यात्रा अर्थात शमशान तक वहीं रहना चाहिए जहाँ का वह मूल निवासी हो। माटी वाली जो कहानी है वह विस्थापन की समस्या पर आधारित है। विस्थापन का क्या अर्थ होता है? एक स्थान को उजड़कर या छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसना। एक स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसना विस्थापन कहलाता है। यह बहुत बड़ी समस्या है। विस्थापन से जीवन पूरी तरह हिल जाता है, कुछ भी निश्चित नहीं रहता जैसा कि पहले होता है, सब कुछ अनिश्चित हो जाता है। पुरानी सारी व्यवस्थाएं छिन्न हो जाती हैं, पुराने मित्र छूट जाते हैं, हमारे सगे संबंधी हमसे दूर हो जाते हैं, हमारी आदतें लाचार हो जाती हैं, हम हैबिचुअल हो चुके होते हैं उस माहौल के, उस क्षेत्र के, वहाँ के लोगों के, वहाँ पर अपने काम करने के ढंग के। नए स्थान में फिर से नई व्यवस्थाएं जो हैं वो बनानी पड़ती हैं, नए मित्र बनाने पड़ते हैं और तो और नए विश्वास जमाने पड़ते हैं, नए स्थान के अनुसार ढलना पड़ता है। ये प्रकार से विस्थापन पुनर्जन्म के समान होता है। शांति के बजाय चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। हर जगह हमें चुनौती मिलती है। विस्थापन में सबसे बड़ी समस्या आती है घर बार और रोज़गार की। विस्थापित व्यक्ति अब कहाँ रहे, कौन सा काम धंधा करे? पुराने सारे काम धंधे उसके छूट जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसका पहले जहाँ पर व्यापार था उसका आगे जाकर भी वैसा ही व्यापार चले। जिन लोगों को बुढ़ापे में विस्थापित होना पड़ता है उनके लिए तो मानो मौत ही आ गई हो। सचमुच उनका बुढ़ापा जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। टिहरी बांध बनाने के सिलसिले में हज़ारों परिवारों को खेतीबाड़ी, काम धंधा, नौकरी, व्यापार और निश्चित मजदूरी छोड़नी पड़ी थी। माटी वाली की पीड़ा हम समझ सकते हैं क्योंकि जब विस्थापन की समस्या आती है तो बहुत सारी समस्याओं का विस्थापित लोगों को सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों भारत में अनेक बड़े बड़े विस्थापन हुए थे। 1947 ईस्वी में एक उदाहरण देखिए कि 1947 ईस्वी में भारत पाक विभाजन हुआ था। लाखों लोग लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से कराची आए और गए। इस विस्थापन में लाखों लोग जो थे वो मारे गए, अरबों की संपत्ति जो थी वो ख़त्म हो गई, स्वाहा हो गई। पिछले 20 सालों से कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी छोड़कर मारे मारे फिर रहे हैं। बार बार उन्हें विस्थापन करना पड़ रहा है।
उन्हें चैन से फिर जीने नहीं दिया जा रहा है, इस कारण उन्हें विस्थापन करना पड़ रहा है। क्योंकि जो मुसलमान हैं वो कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कहता है हमारा है, तो वहाँ पर जो हिंदू है वो रहना ही नहीं चाहते हैं। वे ऐसे विस्थापित हैं जिनकी किसी ने सुध नहीं ली है, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से उनकी सुध ली जाने लगी है। उनकी आजीविका चली गई थी, भाई बंधु चले गए थे, शांति चली गई थी, जीवन खाना बदोश हो गया था, यानी सब कुछ खाना पीना हराम हो गया था। इस प्रकार विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है, इसे यथासंभव रोका जाना चाहिए। जहाँ तक हमें हो विस्थापन को रोकना होगा, उसके लिए सरकारी कोई योजना अगर लाए तो हो सकता है, वरना संभव नहीं है। परंतु यदि विस्थापन अनिवार्य हो जाए तो विस्थापितों को सहानुभूतिपूर्वक बसाया जाना चाहिए। माटी वाली के अधिकारों की सुरक्षा से कोई बच नहीं सकता था, माटी वाली अबोध थी, इसलिए सरकार को उसका ध्यान रखना चाहिए था।